हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सोराली ब्लॉग्स। तो आज हम लोग जाएंगे महाकाल दर्शन करने। देखिए अभी सुबह के 5:30 बजे है और हम लोग रेडी हैं महाकाल मंदिर जाने के लिए। तो ये क्या बोलते हैं, हम लोग को उठना पड़ा था, अलार्म लगाए थे तो 3 बजे का ही, मगर हम लोग अलार्म बंद करते करते 3:30-4 बज गया। फिर सबको नहाने और रेडी होने में 5:30 बज गया। 5:30 बजे हम लोग निकल पड़े महाकाल मंदिर के लिए, क्योंकि वहाँ से 6 बजे एंट्री होता है। क्योंकि वहाँ पे भस्म आरती होता है सुबह को 4 बजे, 4 से 6 भस्म आरती होता है और 6 बजे वहाँ का मेन गेट खुलता है महाकाल का दर्शन के लिए। तो हम लोग का देखिए नीचे ड्राइवर आ गया था अपना इनोवा लेके। जैसा आप लोग को लास्ट व्लॉग में बताए थे, हम लोग अंजुश्री होटल में रुके हुए थे। अगर आप लोग नहीं देखे तो लास्ट व्लॉग जाकर देख लीजिए। तो अंजुश्री का पैकेज में ही ये ड्राइवर, कैब सब कुछ था। तो हम लोग बैठ गए, मेरी बहन सबसे पीछे बैठ गई क्योंकि 7 सीटर था। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके पहुंच गए महाकाल के पार्किंग लॉट में, जहाँ पे हम लोग का इनोवा कार लग गया। उसके बाद हम लोग वहाँ से पैदल चल पे, मगर हम लोग को पता नहीं था कि यहाँ पार्किंग से बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो हम लोग सोचे कि पास में है तो सारा चप्पल जूता कार में ही खोल कर और खाली पैर निकल पड़े। उसके बाद हम लोग को आइडिया नहीं था कि किधर जाना है, तो पूछते पूछते कैसे भी करके चल रहे थे और अंधेरा भी था क्योंकि 5:30 बजा था। और उसके बाद हम लोग का एक गलती था कि हम लोग वीआईपी टिकट नहीं लिए थे। तो हम लोग सोच रहे थे कि सबसे पहले जाकर लग जाते हैं लाइन में, जितना जल्दी लगेंगे उतना कम टाइम लगेगा लाइन में, क्योंकि बिना वीआईपी टिकट के सुने थे कि 3-4 घंटा टाइम लगता है महाकाल का दर्शन के लिए। तो हम लोग जल्दी जल्दी खाली पैर ही दौड़ रहे थे इधर उधर। तो इसके बाद आप लोग को भी बता दें कि महाकाल को ही हम लोग महाकालेश्वर भी बोलते हैं, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो ये देखिए, ये महाकाल का मेन गेट है। तो हम लोग मेन गेट में अंदर घुस गए। जूता चप्पल स्टैंड भी यहाँ बना हुआ था, मगर हम लोग तो कार में ही जूता चप्पल खोल दिए थे। तो ये मेन गेट में हम लोग जाने लगे, मगर हम लोग का एक गलती और यहाँ पे हो गया कि हम लोग ने जल्दी जल्दी में प्रसाद लेना ही भूल गए। क्योंकि मंदिर के अंदर कोई प्रसाद नहीं बिकता, तो आप लोग को अगर लेना हो तो मंदिर के बाहर ही जाना पड़ेगा। तो हम लोग फिर से बाहर निकले प्रसाद लेने के लिए, मैं और मेरी पत्नी निकली। तो ये देखिए, यहाँ पे हम लोग प्रसाद ले रहे हैं। यहाँ पे 150, 151 और 251 का बना रहता है डब्बा, फिक्स रेट है, यहाँ पे कोई बार्गेनिंग नहीं होता। तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना ही 150 वाला डब्बा ले लिए और एक फूल माला भी ले लिए अलग से। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, उनको पता नहीं था कि हम लोग को कि मोबाइल ले जाना मना है, मगर हम लोग सब मोबाइल तो जमा कर दिए थे, सब कार ही में छोड़ दिए। बस हम और मेरी पत्नी दोनों मोबाइल लेकर आई थी। तो हम लोग सोचे कि कहीं भी चेकिंग हुआ तो छुपा लेंगे या कहीं जमा कर देंगे, मगर ब्लॉग बनाना था तो मोबाइल तो ले जाना जरूरी था, इसलिए हम अपना मोबाइल ले गए। और ये देखिए, ये सब एंट्री के पास ही ये सब मूर्ति है, बहुत सुंदर सुंदर, जैसे महाकाल कॉरिडोर में बना हुआ उसी तरह यहाँ भी बना हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुबह 4 से 6 भस्म आरती होता है, तो 6 बजे एंट्री होता है, इसलिए सब लोग सोचते हैं कि 6 बजे ही कैसे भी करके एंट्री ले ले, क्योंकि हम लोग वीआईपी टिकट लिए नहीं थे और बिना वीआईपी टिकट के 3-4 घंटा लगता। तो वीआईपी का टिकट का आपको रेट बता दें 250 है, मगर ये इसका एक प्रॉब्लम है, ये ऑनलाइन टिकट नहीं मिलता है। तो हम लोग ऑफलाइन जाके मंदिर के पास ही काउंटर बना रहता है, वहाँ से लेना पड़ता। तो हम लोग को एक दिन पहले ही लेना चाहिए था, मगर हम लोग नहीं लिए और फिर इसी चक्कर में जल्दी से हम लोग को मंदिर आना पड़ा सुबह सुबह ही। ये देखिए, महाकाल का ये पूरा जो लाइनिंग बना हुआ है, बैरिकेडिंग किया हुआ है कि सब लोग डिसिप्लिन में रहे। ये महाकाल का गेट है, ऐसा सब बहुत सारा मेन गेट है। ये सब गेट है महाकाल का, जहाँ महाकालेश्वर मंदिर लिखा हुआ है। ये देखिए आगे मेरे पूरा फैमिली और हम सबसे पीछे, क्योंकि हमको सबका ब्लॉग बनाना था। तो ये सब लोग लाइन में धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते गए। मैं अपनी पत्नी अंजलि से पूछ रहा था कि कहाँ पे चेकिंग होता है फ़ोन का, क्योंकि वो पहले भी आ चुकी है इस मंदिर में, मगर फिर भी वो भूल जाती है सब कुछ, कहाँ पे क्या होता है सारा नियम। तो मैं पूछ रहा था, तो वो बोली कि माला के बीच में छुपा लो मोबाइल, और मोबाइल छुपा लीजिए। फिर तो उसी तरह मोबाइल छुपा लिए थे जहाँ पे चेकिंग हो रहा था। उसके बाद अंदर में कोई चेकिंग नहीं होता। ये देखिए अंदर में कितना भीड़ है, कम से कम 30-40 लाइन है, जो सब जिग-जैग आगे पीछे सब करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सब लोग एक लाइन बना के ट्रेन जैसा, ट्रेन में छुक 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 छुक। मेरी मम्मी और मेरी बहन सबसे आगे थी, उसके पीछे पापा और हम और अंजलि पीछे रह गए, क्योंकि हम लोग मोबाइल छुपाने में
लेट हो गया। फिर हम लोग साइड से सबको बोल रहे थे कि हम लोग फैमिली आ गए, हम लोग को जाने दीजिए, फैमिली आगे है। सब लोग कोई कोई हट भी जाते थे, कोई कोई नहीं हट रहे थे, तो उन लोगों को धक्के मार के हटाना पड़ा। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते गए। तो यहाँ पे देखिए, जब तक हम लाइन में खड़े हैं, लाइन में लग रहे हैं, आप लोग को थोड़ा मंदिर का हिस्ट्री बता दें क्योंकि ये मंदिर बहुत ही पुराना है, बहुत आप सोच नहीं सकते कितना पुराना, मतलब कि इसका जिक्र हर जगह पुराणों कथाओं में किया गया है। और अगर आप लोग गूगल करेंगे तो ये बताया जाता है कि ये 4th सेंचुरी BC में बिफोर क्राइस्ट ये बना था। तो इसके बता दें कि सुबह में जैसे भस्म आरती होता है, उसी तरह रात में भी 10 बजे 10 से 11 शयन आरती होता है सबसे लेट, और 11 बजे गेट बंद हो जाता है। तो 11 बजे के बाद आपको अलाउड नहीं है। तो आप लोग जैसे मंदिर का एनवायरनमेंट में सुन रहे होंगे आवाज़, सब लोग चिल्ला रहे थे जय महाकाल, जय महाकाल, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो इसी एनर्जी के साथ हम लोग बिना खाए पिए भी फुल एनर्जी के साथ लाइन में आगे बढ़ते गए। फिर ये देखिए हम लोग ऊपर चढ़ रहे, हम लोग को लगा कि पता नहीं क्या मंदिर पहाड़ पे है या पता नहीं, बहुत ऊपर चढ़ाया गया। फिर हम लोग को नीचे भी उतारा गया, इसी तरह ऊपर नीचे करके बहुत लंबा लाइन बना हुआ है। हम लोग को पता नहीं था कि इतना लंबा लाइन होगा, अगर पता रहता तो हम लोग VIP टिकट ही ले लेते, क्योंकि हम लोग इसके बाद फिर महाकालेश्वर जाएंगे, उसका VIP टिकट लिए हुए थे। तो हम लोग सोचे कि सुबह यहाँ बिना VIP के दर्शन कर लेंगे, और वहाँ के लिए तो VIP टिकट नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए एक हॉल से निकले वो 30-40 लाइन, फिर यहाँ पे 10-20 लाइन, फिर से हॉल में हम लोग को घूमना पड़ा, चक्कर गोल गोल उसी तरह करते गए। फिर और क्या बोलते हैं, यहाँ पे लास्ट में हम लोग को एक और गलती हो गया था कि बिना VIP के यहाँ पे कैंपस में एंट्री नहीं मिलता है। जहाँ पे आप लोग देखते होंगे रील्स में, ब्लॉग में, शॉर्ट्स में, ये सब रील बनाते हैं महाकाल मंदिर के आगे। तो हम लोग VIP टिकट नहीं लिए थे, तो हम लोग को कैंपस में एंट्री नहीं मिला। और ये सावन का अप्रॉक्स, ये सावन स्टार्ट हो गया था, तो सावन में तो और भी एंट्री नहीं मिलता, सावन का दूसरा दिन था। तो हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, कैंपस में एंट्री नहीं मिला, बाहर से दर्शन करके हम लोग को जाना पड़ेगा। तो हम लोग को ये पता बाद में चला। उसके बाद पता नहीं अगर सावन में शायद VIP को भी दर्शन मिलता है कि नहीं। तो देखिए हम लोग महाकाल के एकदम सामने आ गए हैं। यहाँ पे देखिए कितना भीड़ है, सभी श्रद्धालु एक साथ खड़े होकर सामने महाकाल का नतमस्तक कर रहे हैं। ये स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं शंकर जी का कितना बड़ा शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग, जो कि बहुत ही मशहूर है। और यहाँ पे हम लोग को जल्दी से दर्शन करके पुलिस हम लोग को जल्दी से बोला आगे बढ़िए भगा दिया। हम लोग उतना सेटिस्फाइड नहीं थे कि ठीक से दर्शन नहीं हुआ, मगर सावन में क्या करें, इतना दर्शन भी काफ़ी है, इतना ही दर्शन हुआ। फिर सब लोग ये देखिए, पापा मम्मी, मेरी पत्नी और मेरी बहन सब लोग निकल गए कि मायूस थोड़ा होकर, क्योंकि हम लोग को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया। कैंपस में कोई भी फ़ोटो वीडियो या रील नहीं बना पाए। अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी थे, वो सब भी नहीं देख पाए, फिर उन लोग को निकलना पड़ा। उसके बाद वहाँ यहाँ से निकलते ही हम लोग सोचे कि थोड़ा देर बैठ जाते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे, कम से कम 30-40 लाइन। और फिर हम लोग यहाँ पे लास्ट में जहाँ पे एग्ज़िट गेट था उसको प्रणाम करके हम लोग थोड़ा देर बैठने वाले थे। यहाँ पे देखिए आप लोग, सब लोग जैसे बाहर कॉरिडोर में सब बैठा हुआ है, सब पूरा माथा टेक कर अपना मन्नत मांग रहा है। उसी तरह हम लोग भी बैठने वाले थे, मगर तुरंत जैसे ही मम्मी ने माथा टेका वैसे ही कोई गार्ड आकर बोलने लगा कि उठिए, बैठने का जगह नहीं है यहाँ पे, भीड़ नहीं लगाइए। फिर हम लोग का धीरे धीरे करके आगे बढ़ना पड़ा। इसी तरह बाहर देखिए महाकाल कॉरिडोर से एग्ज़िट होता है, क्योंकि हम लोग जब हम लोग फर्स्ट डे, मतलब कि फर्स्ट डे जब लास्ट हम लोग बोल सकते हैं कि कल हम लोग जब रात को आए थे तो पूरा नहीं देख पाए थे, क्योंकि हम लोग को ब्रिज से आधा से ही निकल गए थे। जो सिपना नदी के ऊपर जो ब्रिज था तो हम लोग आधा ही देख पाए थे। तो सोचे कि इस बार सुबह में पूरा महाकाल कॉरिडोर घूम के जाएंगे। महाकाल कॉरिडोर के बारे में आपको बता दें कि मतलब अगर आप लोग आइएगा तो आप लोग अच्छे से मंदिर से ही स्टार्ट करिएगा और एग्जिट लीजिएगा पूरा महाकाल कॉरिडोर देखकर। और आप लोग मतलब ये देखिए मम्मी ये थोड़ा फ़ोटो वीडियो बनवा रही थी। तो महाकाल कॉरिडोर का मेन खूबसूरती तो शाम में ही होता है, क्योंकि शाम में बहुत अच्छा लाइटिंग होता है, मगर हम लोग शाम में पूरा नहीं देख पाए, इसलिए हम लोग को सुबह देखना पड़ा। तो सुबह हम लोग पूरा देख रहे थे। ये टोटल 1 किलोमीटर लंबा है और
अगर आप लोग आराम से चले तो 2-3 घंटा लग जाएगा आपको, मतलब सारा मूर्ति देखने में और फ़ोटो वीडियो बनाने में। ये सब इसमें मतलब 200 से भी ज़्यादा मूर्तियाँ बनी हुई है। ये देखिए शंकर जी का बारात का ये बना हुआ है मूर्ति। यहाँ पे ये सब लोग बैठ के आराम भी करते हैं, जो थक जाते हैं लाइन में लगे लगे। ये जो पूरा कॉरिडोर बना हुआ है आप लोग देख रहे हैं, पूरा शिप्रा नदी किनारे बना हुआ है। शिप्रा नदी बहुत ही लंबा है, पूरे उज्जैन में हर जगह फैला हुआ है, पूरे मतलब मध्य प्रदेश में आप लोग बोल सकते हैं, इतना लंबा है। और आप लोग थक जाएंगे पूरा घूमते घूमते। मगर हम लोग सुबह सुबह पूरा एनर्जी था तो हम लोग थोड़ा फल लेकर निकले थे कि उसके बाद फल खाएंगे। कार में हम लोग का फल था, मगर कार में जाने के लिए हम लोग पहले पूरा कॉरिडोर पार करना था। तो हम लोग आराम से सब लोग सारा मूर्ति देखते देखते फ़ोटो वीडियो बनाते हुए गए। इसमें ये देखिए यहाँ पे एक बीच में एक स्टैचू बना हुआ था, मतलब टावर बना हुआ था, उसके साइड पूरा ऐसा सर्कल जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ था। हम लोग अंदर घुसकर देखे कि यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ लगा हुआ था। तो हम लोग देख रहे थे अंदर जाकर। यहाँ पे अंदर देखिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक बीच में टावर जैसे है और चारों तरफ बहुत सारे संत महात्मा ऐसा सर्कल में उनको घेर कर ये क्या बोलते हैं तपस्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग भी सोचे कि थोड़ा आराम कर लेते हैं और फ़ोटो वीडियो बना लेते हैं। तो वो बनाने के बाद फिर निकल गए। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गणेश जी का मूर्ति है और ये जो रथ पे मतलब बने हुए हैं कृष्ण और अर्जुन का, ये बहुत ही भव्य प्रतिमा बना हुआ है, जो पूरा सफ़ेद और सोनाली रंग आप लोग बोल सकते हैं गोल्डन कलर में है। फिर हम लोग एग्ज़िट जहाँ से ले रहे थे वहाँ पे देखिए कि VR का डेमो दिया जा रहा है। तो यहाँ पे VR में आपको बहुत ही अच्छा 3D मतलब आप लोगों को लगेगा कि भस्म आरती दिखाते हैं। तो VR का टिकट आपको बता दें कि 150 का, 250 का, 500 का होता है। 150 और 250 वाला में 9 मिनट भस्म आरती दिखाते हैं, आप लोगों को पूरा एकदम फीलिंग होगा कि रियल देख रहे हैं। और 500 में सारे आरती दिखाते हैं। फिर हम लोग जहाँ से गेट एग्ज़िट लेने लगे वहाँ पे हम लोग सुबह में टाइम नहीं मिला था, जल्दबाजी में माथे पे महाकाल का टीका लेने के लिए। तो हम लोग जहाँ एग्ज़िट गेट कर रहे थे वहीं पे हमको मिला एक चंदन टीका करने वाला। तो वहाँ से हम लोग बारी से सारा अपने माथे पे तिलक लगाया महाकाल का। और बहुत ही मतलब हम लोग मन शांत हो जाता है टीका लगाने से, और मन ठंडा भी हो जाता है, सारा थकान मिट जाता है। अलग ही वाइब आता है, आप लोग सोच नहीं सकते कैसा वाइब। वहाँ पे अलग टाइप का एनर्जी हम लोग को फील हो रहा था। बाकी सबको तो पता नहीं, मगर हमको तो हो रहा था, लग रहा था कि शंकर जी फुल हर जगह एकदम प्रेजेंस है वहाँ पे। तो हम लोग बारी से माथे पे टीका लिया और सब 1-2 रील भी बनाए। और ये देखिए ब्रश पेंट से चंदन लगाते हैं, उसके ऊपर रोड़ी सिंदूर का टीका लगाते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा मोड़ा मतलब इतने देर में ही ड्राइवर का फ़ोन भी आ रहा था। तो हम ड्राइवर को फ़ोन करके बता रहे थे कि कहाँ पे निकलना है, कहाँ पे आना है। तो ड्राइवर को आने में लेट हुआ था, तब तक हम लोग थोड़ा शॉपिंग करने लगे, क्योंकि मंदिर से बाहर यहाँ पे बहुत सारे मूर्ति और माला फूल ये सब मिल रहे थे, जो कि ठेला पे लगा था। तो हम लोग सोचे कि जब घर जाएंगे तो सबको बांटेंगे, तो इसलिए छोटा छोटा मूर्ति और माला ये सब लेने लगे। फिर उतने देर में ड्राइवर का कॉल आ गया कि हम पहुंच गए यहाँ पे कॉरिडोर जहाँ पे ब्रिज ख़त्म होता है। तो हम गाड़ी नंबर मैच करने लगे। तो हमको दिख गया वो गाड़ी नंबर में जो इनोवा का था। तो वहाँ पे ड्राइवर को बोले कि वहीं पर रुकिए, हम बुला कर लाते हैं। ये देखिए श्री रुद्राक्ष केंद्र के सामने थे। यहाँ पे सभी तरह का रुद्राक्ष भी मिलता था, ओरिजिनल वाला पेड़ से लाकर। फिर यहाँ पे हम लोग शॉपिंग किए, थोड़ा फूल माला मूर्ति ब्रेसलेट ये सब खरीदे। उसके बाद हम लोग फिर उनको बोल रहे थे कि जल्दी करिए, ड्राइवर रुका हुआ है। वहाँ पे ज़्यादा देर रुकने नहीं देता सबको, क्योंकि पुलिस हर जगह रहता है, क्योंकि ट्रैफिक जाम बहुत ही रहता है। फिर हम लोग वापस होटल की तरफ निकल पड़े, क्योंकि हम लोग को भूख भी लगा हुआ था और होटल में नाश्ता का टाइम भी हो गया था। तो जैसा देख सकते हैं आप लोग फिर हम लोग नाश्ता पे टूट पड़े। यहाँ पे जो H2O कैफ़े बफेट था, यहाँ पे अनलिमिटेड हर जगह था। जैसा आप लोग लास्ट ब्लॉग में देखे होंगे, हम लोग रात को भरपेट खाए थे, हर चीज़ कम से कम 50 से ज़्यादा आइटम खा चुके थे। तो फिर से हम लोग सुबह आ गए, मगर सुबह इतना आइटम नहीं होता है, क्योंकि सुबह सब लोग हेल्दी फूड प्रेफर करता है। तो ज़्यादातर जूस फ्रूट्स और सुबह इडली डोसा ये सभी होता है। तो मम्मी देखिए मेरी जूस ले रही है,
और मेरी बहन जूस लेकर चली गई। फिर हम भी थोड़ा सा ब्लॉग बनाकर, और सारा फ्रूट्स जूस टेबल पे आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ फल है। और एक और बात बताना भूल गया कि मेरी मम्मी और मेरी पत्नी दोनों फास्टिंग पे थी। वो लोग ने प्रण लिया था कि पूरा महाकालेश्वर और उसके बाद ओमकारेश्वर, फिर ममलेश्वर, सारा मंदिर दर्शन करने के बाद ही खाएंगे। तो वो दोनों बस फास्ट पे थे, तो वो लोग बस फल खा रहे थे, बाकी हम लोग सब कुछ खा रहे थे, इडली डोसा। और यहाँ पे टाइम आप लोग दिखा दे, घड़ी में 9:30 बज गया था। तो उसके बाद मतलब 7 से 10 ब्रेकफास्ट का टाइमिंग था, तो हम लोग ब्रेकफास्ट आराम से किए। फिर मम्मी बोली कि हम और अंजलि भूखे हैं, तो हम लोग के लिए पैकिंग करवा लो थोड़ा इडली डोसा। तो मैंने वहाँ के स्टाफ को बोला कि थोड़ा सा मतलब 2 डोसा और 4-5 इडली पैक कर दीजिए। तो वहाँ के स्टाफ बहुत ही हेल्पिंग थी, वो लोग ने कुछ क्वेश्चन नहीं किया, और जैसा मैंने बोला वैसा आराम से करने लगे। देखिए पैकिंग हो रहा है मेरा, बहुत ही अच्छे से एकदम कटोरी और डब्बा प्लेट देकर उसमें टेप लगाकर अच्छे से पैक किया कि चटनी और ग्रेवी सांभर सब के साथ। अंजुश्री देखिए, बहुत ही अच्छा होटल है। आप लोग को अगर कभी भी उज्जैन आइए तो यहीं पे स्टे करिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा सर्विस है। फिर हम लोग रूम में आ गए पैकिंग करके, और यहाँ पे देखिए मेरी पत्नी थोड़ा बोली कि थोड़ा वीडियो बना दो, थोड़ा रील बनाने के लिए। ये विंडो से कितना अच्छा नज़ारा था, ये हमारे रूम का, ये टीवी में कपिल शर्मा चल रहा था। और ये मेरे रूम का देखिए। और मुझे यहाँ का सिस्टम एक बहुत बेकार लगता है, चाहे होटल 4 स्टार हो या 5 स्टार। यहाँ पे कपड़ा धोने का तो सिस्टम होता है, जगह देता है, मगर कपड़ा सुखाने का जगह देता है नहीं। ये देखिए मेरी मम्मी आई थी, ये बोल रही थी कि जितना भी गीला कपड़ा है जो कल धोए थे, कल बारिश में भीग गया था, उसको एक प्लास्टिक में पैक करके ट्रॉली में रखने के लिए। ये बहुत ही दिक्कत का बात है, पता नहीं होटल लोग क्यों नहीं देते। हम लोग आयरन से, प्रेस से और एयर ड्रायर से कपड़ा सुखाएं जैसे तैसे करके। यहाँ पे फीडबैक फॉर्म था अंजुश्री का, ये भरना था, तो हम लोग भर दिए। ये तो है मतलब 4 स्टार होटल, मगर हमको 5 स्टार जैसा फीलिंग आया। हर चीज़ यहाँ पे टॉप नॉच था, तो हम 5 स्टार रेटिंग दे दिए। और उसके बाद रूम में से की निकाल कर रूम लॉक कर दिए। फिर हम लोग के सामने एक क्या बोलते, ये ड्रेसिंग टेबल जो रखा हुआ था, तो यहाँ से हमने एक डाइट कोक उठाया। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी फ्री है, जितना चाहे उतना आप ले सकते हैं, मगर मेरे हाथ में एक ही का जगह था, तो मैंने एक ही उठाया। उसके बाद चल पड़े ये पापा मम्मी के रूम की तरफ। यहाँ पे देखें जाकर क्या हालत है, किस चीज़ में लेट हो रहा है। तो यहाँ पे देखें कि सब रेडी है, बस सामान को पैक करने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि इतना सारा सामान और फ्री का सामान भी था, और हम लोग घर से जो लाए थे सब पैक करने में दिक्कत हो रहा था। तो ये देखिए स्विमिंग पूल का नज़ारा जो मम्मी पापा के रूम से अच्छा दिखता है, जो आप लोगों को लास्ट व्लॉग में दिखाए होंगे। तो यहाँ पे सब पैक कर रहे थे जल्दी जल्दी करके। फिर सारा मतलब जो भी फ्री का सामान था सब बैग में कैसे भी करके कहीं भी करके अटैच कर लिए। उसके बाद हम लोग निकल पड़े ओमकारेश्वर की ओर। और नीचे ड्राइवर फ़ोन भी कर रहा था बार बार, क्योंकि वो पार्किंग में खड़ा था, हम लोग का वेट कर रहा था सुबह से ही। मतलब हम लोग ब्रेकफास्ट के टाइम में उसको बुला लिए थे, मगर वो वेट कर रहा था अभी, तो हम लोग को जल्दी जल्दी निकलना पड़ा। फिर हम लोग चाबी लिए हम दोनों, और उसको काउंटर पे जाके जमा करना था। फिर हम लोग निकल पड़े लिफ्ट की ओर। हम पापा और मेरी बहन वर्षा का तीनों तो भर पेट खाए थे, हम लोग का पेट भरा हुआ था। बाकी मम्मी और मेरी अंजलि मेरी पत्नी दोनों का, वो दोनों तो फास्टिंग पे थे। तो एक लिफ्ट में वो चारों घुस गए, और फिर मेरे लिए जगह नहीं बचा, तो हम दूसरे लिफ्ट में घुस गए। क्योंकि यहाँ पे हम अंजलि को बोले थे कि मेरे साथ रहना, मगर वो तो पता नहीं मम्मी पापा के साथ पता नहीं क्यों चली जाती है हर बार पीछे पीछे। उसको जो कॉमन सेंस होना चाहिए कि एक लिफ्ट में अगर 4 ही लोग अटते हैं तो 3 और 2 करके ऐसे करके जाना चाहिए। तो फिर देखिए ये पता नहीं बीच बीच में कौन हर एक फ्लोर पे लिफ्ट को दबा देता है। हमको जाना था ग्राउंड फ्लोर, मगर हर जगह हम लोग का 4th फ्लोर पे था, तो 3rd 2nd हर जगह खुलते रहता है लिफ्ट। फिर थोड़ा बहुत फ़ोटो वीडियो बनाने के बाद मैं काउंटर पे पहुंचा। काउंटर पे यहाँ पे देखिए कितना अच्छा फ्लोर है, कितना अच्छा फिनिशिंग। ये हर जगह इसका अंजुश्री का इंटीरियर बहुत अच्छा है, यहाँ का रिसेप्शनिस्ट भी बहुत हेल्पिंग है। तो काउंटर पे मैंने तो अपना दोनों की जमा किया। उसके बाद हम लोग निकल पड़े ओमकारेश्वर की तरफ। यहाँ पे जो पार्किंग में यहाँ के देखिए वॉचमैन भी सभी को प्रणाम करते हैं, पूरा फुल रिस्पेक्ट के साथ, फुल इज्जत मिला। उसके बाद हम लोग निकल पड़े यहाँ पे ड्राइवर की तरफ। ये ड्राइवर इनोवा पीछे लगाया हुआ था, उसको बोले कि आगे लेकर आओ। यहाँ पे सेटिंग भी अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे होटल में होता है कि बारिश होता है
तो कार से निकलकर होटल जाने में दिक्कत होता है, भीग जाते हैं। इस जिंजर होटल में तो ज़्यादातर होता ही है। अगर यहाँ पे पूरा शेड के नीचे कार आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ का स्टाफ भी बहुत हेल्पिंग है। सारा सामान ऊपर ले जाना, नीचे लाना, कार में रख देना, कार से निकालना, सब कुछ वही करते हैं। तो हम लोग को कोई टेंशन नहीं था, हम लोग बस आराम से बैठने वाले थे। तो इस पर पीछे मैं और मेरी पत्नी अंजलि बैठी और आगे मम्मी वर्षा, मेरी बहन, और उसके आगे पापा बैठने वाले थे। फिर हम लोग इसी तरह से यहाँ पे महाकाल का दर्शन करके हम लोग उज्जैन का ट्रिप ख़त्म किए। सो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में ओमकारेश्वर की तरफ। सी यू, जय महाकाल। सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।